बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास 3 एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि वो सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेटर्स भी है तो वो सिर्फ CSC चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर 3 यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकता है। तो आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेटर्स है तो आप 3 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है, और अगर एक्सेप्टेंस लेटर्स है भी नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा कि आप ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें ताकि आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हों। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेटर्स है तो आप 3 यूनिवर्सिटी के लिए CSC के अंडर अप्लाई कर सकता है। तो ये हो गया CSC का काम। तो 3 यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं और 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 3 एक्सेप्टेंस लेटर पे CSC के लिए अप्लाई की, फिर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर और भी है तो आपके पास 3 ऑप्शंस और भी है, मतलब आप 3 और यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये CSC के थ्रू नहीं होगा। किस तरीके से करेंगे आप? आपके पास कौन सा ऑप्शन है? नंबर 1 ये है कि आप यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी को सर्च करें, मतलब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर्स है तो 3 के लिए आप 3 पे आप CSC के लिए अप्लाई करें। फिर जो बाकी 3 है, अगर ज़्यादा है तो इसमें से 3 आप सेलेक्ट करें, बाकी जो आपको ज़्यादा अच्छे लगे या मतलब जो यूनिवर्सिटी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो तो उनमें से 3 को सेलेक्ट करें। फिर इन 3 एक्सेप्टेंस लेटर पे आप ऐसा करें कि उन यूनिवर्सिटी में आप चेक करें कि कौन सा और स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसमें हो सकता है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हो, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हो, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे प्रोविंशियल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हो। जिस तरह के शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, तो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिर्फ नाम डिफरेंट है, स्कॉलरशिप की फंडिंग सोर्स डिफरेंट है, लेकिन उसकी फैसिलिटीज़ एग्जैक्टली CSC के बराबर होता है तकरीबन। तो इस तरीके से आप 3 यूनिवर्सिटी के लिए आप CSC के थ्रू अप्लाई करेंगे और 3 यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके पास आपने 6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई की तो इस 6 यूनिवर्सिटी से क्या होगा, आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट को कि अगर आपने CSC के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है तो हर यूनिवर्सिटी का ये तरीक़ाकार होता है, आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रोविंशियल या प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे होते, वहाँ पे सिर्फ आप CSC के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिसका एकेडमिक और रिसर्च बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, इन स्टूडेंट के लिए ये एक गोल्डन चांस है। वो स्टूडेंट जिसका एकेडमिक और रिसर्च बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और जिसने CSC के लिए अप्लाई किया है, तो यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है कि अगर किसी ने CSC के लिए अप्लाई की है तो CSC के सीट्स लिमिटेड होते हैं। अगर वो CSC पे नहीं होता तो यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल एडमिशन ऑफिस होता है वो हर एक स्टूडेंट को जो कि एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होता है उसको कांटेक्ट करता है थ्रू ईमेल कि CSC पे आपका नहीं हो सकता। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप रिप्लाई करें। तो उसके बेस पे अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर आपने रिप्लाई करना है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि जब आपने अप्लाई की तो अपने ईमेल के स्पैम के ईमेल में चेक करें। अक्सर ईमेल जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से आती है वो अक्सर स्पैम में चला जाता है, तो आपने स्पैम में भी चेक करना है और प्लस जो इनबॉक्स है वहाँ पे भी चेक करना है। तो अगर आपके पास CSC नहीं होता तो फिर यूनिवर्सिटी आपको प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप ऑफर करता है। इसके साथ मैं एक सजेशन और दूंगा स्टूडेंट को, अगर आपने 3 यूनिवर्सिटी के लिए CSC के थ्रू अप्लाई की, अक्सर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है, तो आपने क्या करना है, आपने इन यूनिवर्सिटी में से ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है जिसमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। तो जिस यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है वहाँ पे आपने प्रेसिडेंशियल, प्रोविंशियल और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो ये इस पे आपका ये एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है वो भी नहीं आएंगे और आपके पास चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके साथ ऐसे स्टूडेंट जिसका एकेडमिक और रिसर्च बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है वो उसको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसा करें कि यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें, 3 यूनिवर्सिटीज़ को, फिर 3 यूनिवर्सिटी के में आप स्कॉलरशिप देखें। अगर प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप आपको अच्छा लगता है या मतलब आपके लिए सही है, या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जो भी है, लेकिन
उसमें से कोई स्कॉलरशिप आप सेलेक्ट करें, उसके लिए विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ अप्लाई करें। फिर यूनिवर्सिटी का तरीकाकार ये होता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, यूनिवर्सिटी उसका सिलेक्शन वगैरह सब कुछ यूनिवर्सिटी के पास होता है, फंडिंग भी यूनिवर्सिटी करती है। तो इसलिए आप इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें विदाउट एक्सेप्टेंस। और फिर जब इसकी रिक्रूटमेंट के दौरान यूनिवर्सिटी का तरीकाकार ये होता है कि वो इन सब स्टूडेंट्स को जो टैलेंटेड है, मतलब उसका बैकग्राउंड और रिसर्च स्ट्रांग है, उसको वो कॉल कर देता है, उसको इंटरव्यू कंडक्ट कर देता है। अगर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं उस इंटरव्यू में, तो वो आपको कोई भी स्कॉलरशिप ऑफर कर देता है। तो वो स्टूडेंट जो इसके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, उसके पास भी एक गोल्डन चांस है। और इस तरीके को आप फॉलो करें तो आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं आसानी से।